हेलो बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 14 मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 14 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे, यानी मुहावरे क्या है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ न प्रस्तुत कर कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है। तो आइए इस अर्थ को शुरू करते हैं। ये मुहावरे जो होते हैं ये शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वाक्य है, अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। इसमें सच में ये नहीं है कि ऊंट के मुंह में जीरा देना है, नहीं। मुहावरा इसमें क्या हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा देना, जिसका मतलब होता है ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को थोड़ा कम देना। दूसरा वाक्य है, अनन्या तो अहंकार का पुतला है। तो इसमें मुहावरा क्या है, अहंकार का पुतला, जिसका अर्थ है वह तो बहुत घमंडी है। मुहावरे एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावी और रोचक लगने लगती है। साधारण भाषा भी चमत्कृत हो जाती है, यानी चमकने लगती है। यानी ये कहा जा सकता है कि मुहावरे जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। यहाँ पर मुहावरे और उसके वाक्य में प्रयोग हमें दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। पहला मुहावरा है अगर मगर करना, जिसका अर्थ होता है टालम टोल करना। जब रक्षित से मैंने उसकी कॉपी मांगी तो वो अगर मगर करने लगा। या फिर ये कह सकते हैं दादाजी ने विनय से बाजार जाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। दूसरा है अंगूठा दिखाना, अर्थात चिढ़ाना या साफ मना कर देना। वाक्य में प्रयोग है, काम निकल गया तो अब अंगूठा दिखा रहे हो। जब राम से उसकी साइकिल मांगी गई तो उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात मना कर दिया। तीसरा है आंख में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना। आजकल के विद्यार्थी अपनी माता पिता के आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। या फिर सच्चे मित्र आंखों में धूल नहीं झोंकते, इसका उदाहरण है। अगला है कोलू का बैल होना, अर्थात बहुत मेहनती होना। वाक्य में प्रयोग है गीता अपने सौतेले बेटे यानी पुत्र से कोलू की बैल की तरह कार्य करवाती है। सातवां चिकना घड़ा, अर्थात किसी भी बात का कोई असर उस पर न होना। वाक्य प्रयोग है यह तो चिकने घड़े के समान है, जितना मर्जी समझा लो कोई असर नहीं होने वाला। आंखें बिछाना, अर्थात प्यार से स्वागत करना। वाक्य में प्रयोग है कल मेरा बेटा मैच जीत कर आ रहा है। सारे देशवासियों ने उसके इंतजार में आंखें बिछा रखी है या आंखें बिछाकर बैठे हैं। माथा ठनकना, अर्थात किसी बात पर संदेह होना। वाक्य प्रयोग है शिवम के माथे पर पट्टी देखकर मेरा माथा ठनक गया। आग में घी डालना, अर्थात गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देना। ज्योति का काम ही है आग में घी डालना। किसका काम है? ज्योति का। आग पर घी मत डाले, इस बात का फैसला हो जाने दे। 14 19-20 होना, अर्थात थोड़ा बहुत अंतर होना। वाक्य में प्रयोग है इस कपड़े में 19-20 का फर्क है, यानी थोड़ा बहुत अंतर है। 15 कलेजा उछालना, अर्थात प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग है अपने प्रथम आने की बात सुनकर मेरा कलेजा उछलने लगा, अर्थात मैं खुश होने लग गया। 17 कलेजे पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना। वाक्य में प्रयोग है नीलू को प्रथम आया देख माया के कलेजे पर
सांप लौटने लगे। या फिर कविता को खुश देखकर ज्योति के सीने पर सांप लौटने लगे। आगे है खून खौलना अर्थात गुस्सा आना या जोश में आना। वाक्य में प्रयोग है अपने खिलाफ बातें सुनकर कविता का या साहिल का खून खौल गया। 20वां बाल बाल बचना अर्थात मुश्किल से बचना। वाक्य में प्रयोग है कल स्कूल की छत से गिर गई लेकिन सभी कल स्कूल की छत गिर गई लेकिन सभी बाल बाल बच गए, यानी सभी लोग सुरक्षित हैं। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। कुत्ते ने पल भर में मुर्गी का काम तमाम कर दिया, यानी उसको मार दिया, उसको मौत की नींद सुला दिया। पीठ दिखाना अर्थात डट कर भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है कायर दुश्मन पीठ दिखाकर भाग गए। 5वां है भीगी बिल्ली बनना अर्थात भय से दब जाना। किससे दब जाना? भय से। सौतेली माँ के सामने सौम्या भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती है। तो ये हमने क्या पढ़े? मुहावरे, जो अपना सामान्य अर्थ प्रस्तुत न करके एक विशेष अर्थ को बताते हैं। अगला बिंदु हमारा आता है लोकोक्तियां। लोकोक्तियों का अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति, यानी लोक में बोले जाने वाली उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। इन्हें हम कहावत के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः अपने अनुभवों पर बोली जाती है, अनुभवों के नाम से हिसाब से ये बनाई गई है। आइए पढ़ते हैं। पहले चित्र में एक व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए बैल को बुला रहा है, तो दूसरे चित्र में पहाड़ खोदने पर भी केवल चूहिया निकली। इन दोनों परिस्थितियों में उल्टा काम हो रहा है, इसीलिए ये कहावतें बनाई गई हैं। आ बैल मुझे मार और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कहावतें लोगों के अनुभवों के आधार पर बनी है। किसके आधार पर? अनुभव। लोगों ने पहले महसूस किया फिर कहावतों को बनाया है। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा बोली जाती है, इसीलिए ये लोकोक्तियां कहलाती हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। लोक अर्थात लोग और उक्ति यानी प्रचलित, यानी ये कहा जा सकता है कि लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोकोक्ति और उनके वाक्य में प्रयोग दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। पहला, उल्टा चोर कोतवाल को दाते अर्थात अपराधी निरपराधी पर दोष लगाए। वाक्य प्रयोग है एक तो यश ने पायल की घड़ी खो दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है अंत भले का भला अर्थात भलाई का फल अंत में अच्छा ही होता है। वाक्य में प्रयोग है श्याम के बड़े भाई ने उसे घर से निकाल दिया और जायदाद अपने नाम कर ली, लेकिन श्याम को छोटे से व्यापार में इतना मुनाफा हुआ कि धीरे धीरे वह करोड़पति बन गया। किसी ने सही ही कहा है कि अंत भले का भला ही है। चौथा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया अर्थात भाग्य की विचित्रता। वाक्य में प्रयोग है कुछ बच्चों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं और कुछ बच्चे रोजाना नए कपड़े पहनते हैं। यह तो वही बात हुई कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। पांचवा है एक अनार 100 बीमार अर्थात जरूरत ज्यादा चीज कम। अर्थात वाक्य में प्रयोग है प्रधानमंत्री बनने के लिए कुर्सी एक, लेकिन उसे पाने वालों की लाइन लगी है। बात तो सही है कि एक अनार 100 बीमार। 7वां, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है अर्थात एक ही बुराई के कारण सभी बदनाम होते हैं। वाक्य में प्रयोग है रमेश लोगों का लाखों रुपया लेकर भाग गया, इस डर से कोई जब उसके इस डर से कोई जब उसके भाइयों को भी उधार नहीं देता। सच ही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को
गंदा कर देती है। 8वां, चिराग तले अंधेरा यानी अपना दोष दिखाई नहीं देता। वाक्य में प्रयोग है, नीरू के पिता कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन नीरू को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। यह तो वही बात हुई ना कि चिराग तले अंधेरा। अगला है 10वां नमा, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कार्य के हिसाब से फल मिलता है। वाक्य में प्रयोग है, तुमने समय पर पढ़ाई नहीं की तो फेल होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है 10वां, दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात मतलब है उचित न्याय करना। वाक्य में प्रयोग है, राजा ने दुष्ट साहूकार को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी सही न्याय इन्होंने दिलवा दिया। इसी के साथ ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली इन्होंने बताई है। आइए पढ़ें। कहावतें अपने आप में पूरी होती है, लेकिन मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं। इनका अर्थ सामान्य स्थिति से अलग होता है। आइए इस पाठ की समाप्ति पर हम दोहरा लें और जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव पर बनी होती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय लोकोक्ति और मुहावरे तथा हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में ऐसे अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।